नासरीन, हर आए दिन अराजियात की आसमान छूती कीमतों के चलते शरपसंद लैंड ग्रैबर्स की नीयतें ख़राब होती चली जा रही है और कई सारे लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मासूम अवाम की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़े करते हुए अवाम को परेशान किया जा रहा है। इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया जहां पर गोपी शेट्टी प्रभाकर नामी एक ज़ईफ़ शख्स को मधुसूदन, उनके बच्चे और चंद लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मुसलसल परेशान किया जाता आ रहा है। वाज़ेह है नाज़रीन के कई ऐसे लैंड ग्रैबर्स हैं जो कि अब तक कई मरतबा इसी धोखाधड़ी के मामलात में जेल भी जाकर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियाँ उरूज पर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें पुलिस व क़ानून का कोई डर व खौफ ही बाकी नहीं रहा, या फिर यूँ कहना भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि किसी सियासी कायदीन या फिर पुलिस का इन्हें कुछ सपोर्ट हो, इसीलिए तो ये लोग बिना खौफ व ख़तर इस तरह के घोटाले करते हुए आराम से ज़मीनात को कब्ज़ा कर रहे हैं। बहरहाल गोपी शेट्टी की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई गई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। नाम गोपी शेट्टी प्रभाकर है। मेरा पिताजी का नाम गोपी शेट्टी राजन शंकरैया। ना मेरा 87 ईयर्स है। ये प्रॉपर्टी है सो पिताजी बालम राय में था, खरीदे सो है। जी, मेरा नाम शहजाद है। मैं प्रभाकर साहब का आपके प्रॉपर्टी का केयर टेकर हूँ। जैसा कि बताया प्रभाकर साहब ने कि इनकी प्रॉपर्टी बालम राय विलेज, रसूलपुरा विलेज बालम राय में, सिकंदराबाद में, सर्वे नंबर 75/2 पे है। और प्रॉपर्टी अभी फ़िलहाल वेकेट लैंड है, जिसके ऊपर थोड़ा काम डेकोरेशंस वालों को किराए पे दिए हैं हम लोग। इनकी थोड़ी एज की वजह से, तबीयत ख़राब रहने की वजह से थोड़े बहुत एलिगेशंस पैदा हो रहे हैं साइट पर। और जहाँ तक के पेपर नोटिफिकेशंस के हिसाब से प्रॉपर्टी के सेल डीड होल्डर हैं इनके वालिद साहब के थ्रू से प्रॉपर्टी आई हुई है इनको। ये देख सकते हैं आप सेल डीड में। प्रॉपर्टी 1954 में परचेस करे सो प्रॉपर्टी है आपके फादर। फिर एलिगेशंस लगा रहे हैं इनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के हिसाब से। एक मधुसूदन रेड्डी जो कि विनायका कंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक दूसरे मुनीर गंबती, टीएम मुनीर गंबती, जो कि दूसरे डोर नंबर्स के हिसाब से प्रॉपर्टी को सेल डीड कर चुके हैं, बताए हैं 98 में। और एज़ पर रेवेन्यू आरडीओ ऑर्डर्स के हिसाब से आरडीओ में केस भी चला था इसका, इनके खिलाफ केस मुनीर गंबती हार चुके थे। जो सेल डीड्स और डोर नंबर्स, लिंक डॉक्यूमेंट्स जितने भी लगाए थे उन्होंने लगा के प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब गोपी शेट्टी शंकरैया साहब से 30 लोगों के नाम पे, 30 जनों के नाम पे ट्रांसफ़र करे थे। उनके पास से मुनीर गंबती साहब खरीदे थे बोल के बताए। मगर वो आरडीओ में एक केस चला 96 में, 97 या 98 में जजमेंट आया है आरडीओ का। और एज़ पर आरडीओ ऑर्डर मुनीर गंबती केस हार चुके हैं। और उसके बाद में श्री विनायका कंस्ट्रक्शंस वाले मधुसूदन रेड्डी, जो कि साहब को बहुत परेशान कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। आज के प्रेजेंट डेट में भी उन्होंने आकर जो है सो साइट पे ताला डाला है, लॉक डाला है। जैसे कि ये जो कहना कि केस हारे उन्होंने, ठीक है, ये मिस अनीता कंप्लेंट करने से पहले का है या बाद का है? क्योंकि मिस अनीता का भी एक एफआईआर बुक है। विनायका कंस्ट्रक्शन वाले रविंद्र रेड्डी साहब क्लेम कर रहे हैं, ये मधुसूदन रेड्डी साहब, सॉरी, कि इन्होंने प्रॉपर्टी अनीता के पास से खरीदी है, डी अनीता के पास, ताकि डी अनीता एफआईआर कॉपी में जो है सो बता चुकी है क्लियर के पीएस मार्केट में ये प्रॉपर्टी ना मेरे फोर फादर्स की थी, ना मेरे एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी। ये एफआईआर कॉपी में कंप्लेंट में लिख चुकी है उन्होंने, डी अनीता। उनका प्रोफेशन क्या है? मिस अनीता का प्रोफेशन? मिस अनीता टीचर है, टीचर है, गवर्नमेंट टीचर कुछ है उन्होंने बता रहे थे। फोर फादर की प्रॉपर्टी नहीं है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी आती, जो ताकि मैं इनको रजिस्ट्रेशन करके दे चुकी हूँ
बोलकर बताई है FIR कॉपी में। FIR में उनको जेल हुआ? हाँ, 2 महीने की रिमांड हुई थी उनको, किसको? मधुसूदन रेड्डी को 2 महीने की रिमांड हुई थी। उसके बाद में फिर एंटीसिपेटरी बेल पर उन्होंने बाहर आए। जी। बाहर आके फिर 2013 में एज पर CRPC केस नंबर क्या है वो साहब देखिए, हमारा 2021 का इंजंक्शन है ये, बिटवीन गोपी शेट्टी एंड बागीचा कंस्ट्रक्शंस, नेहा जैन, फातिमा उन्निसा, प्रभात शेट्टी, संगीता शेट्टी, GS प्रभाकर साहब एंड GS मोहन राव, मेरे छोटे भाई साहब। ये इंजंक्शन ऑर्डर है। ये क्या है? ये धनंजय साहब का भी इसमें जो है सो जिक्र किया गया है। उन्होंने केस पुटअप किया था, मगर उनका डेथ हो चुकी है। आपका क्या रोल है इसके अंदर? वो तो उन्होंने क्या होना? प्रभाकर साहब के बड़े भाई है, मेरे इनके बड़े भाई है। उनका डेथ हो चुकी है 2016 में, 15 में। अब ये जो 2 पार्टी के बीच में चल रहा है, तो इसमें 3 पार्टी है, 2 पार्टी है? ये तो केस चल रहा है 3 पार्टी है, लेकिन शो तो 2 पार्टी हो रहे हैं। 2 पार्टी को शो कर रहे हैं उन लोग। RDO मैडम क्या करे, दोनों पार्टियों को नोटिस भेजे। एक विनायका कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेड बाय मधुसूदन रेड्डी, और एक जो है सो मुनीर कंपति, TM मुनीर कंपति। आप लोग देखिए, उनके डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं बताए। हमारे को जिस दिन मालूम हुआ 1 अप्रैल को, प्रभाकर साहब को लेके जाके हम जो है सो रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, बिना हमारे को नोटिस इश्यू करे या कोई इंटीमेशन दी। लोग तो नोटिस आपको बता देंगे, पार्टी क्यों नहीं बना मुझे पूछना नहीं साहब, केस में ऑलरेडी जिक्र है इसका। कितने ईयर से आप लोगों का पोजीशन है इसके ऊपर? हमारा पोजीशन तो जमाने से है। जमाना वो तो 1 साल 2 साल नहीं, तकरीबन 40-45 ईयर से पोजीशन है हमारा। जब से प्रॉपर्टी खरीदे आपके फादर, उसके बाद से जो है पोजीशन हमारे मेंटेन कर लेते आ रहे हैं हम। पीसफुल पोजीशन है। आप एंजॉय भी कर रहे हो पोजीशन पे? पीसफुल पोजीशन है, एंजॉय कर रहे हैं पोजीशन पे। लेटेस्ट हाल ही में से सर्वे भी कराए एज पर मंडल सर्वेयर के हिसाब से सर्वे भी कराए सो है। तो सर्वे में क्या है? सर्वे में सीधा रिपोर्ट लिख के दिए सर्वेयर साहब। आपकी जो प्रॉब्लम हो रही किसकी वजह से हो रही? मेन प्रॉब्लम क्या है आपको? कोर्ट का जजमेंट सही नहीं है या फिर RDO सही नहीं है आपके? हमारे पास सिर्फ एक ही है कि RDO साहब हमारे को, RDO साहब मैडम जो है सो प्रभाकर साहब को जब हम प्रेजेंट करें, जाके प्रभाकर साहब मिले RDO के मैडम के पास, तो इनके भी कुछ जो है सो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हम रिप्रेजेंट करें, पूरे जितने भी सेल डीड्स है एज ए पट्टेदार बिलोंग्स करते प्रॉपर्टी को। तो मैडम जो है सो बराबर सुनना नहीं चाह रहे थे। MRO मैडम के पास गए, MRO मैडम के पास भी जाके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट सबमिट करके मैडम क्या बोले कि रिपोर्ट बना के हम जो है सो आपको इंटीमेट करते। नहीं, RDO मैडम सुनना क्यों नहीं चाह रहे आप लोगों की बात? क्योंकि मधुसूदन रेड्डी साहब जो विनायका कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको उनके फेवर में उन्हें ज़्यादा बोल रहे हैं। किसके फेवर में? मधुसूदन रेड्डी साहब। कौन बोल रहे हैं? RDO मैडम। RDO मैडम का नाम क्या है? वसंता कुमारी। कौन सा जो सिकंदराबाद मंडल, सिकंदराबाद RDO। वसंता रेड्डी मैडम? वसंता कुमारी मैडम। वसंता कुमारी मैडम, जी हाँ। आप लोग डायरेक्ट फिर उनको अप्रोच हुए? हाँ मैडम, जाके पट्टेदार, हु इज़ द पट्टेदार, कैन यू प्लीज़ कॉल हिम। श्योर। आप 1 घंटे के बाद आए, आके जो है सो मैडम से मिले, अकेले बुला के मिले। प्रभाकर साहब भी बता रहे थे कि मैडम जो है सो ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट बात करके जो है बाद में अगर ज़रूरत पड़ेंगे आपको बुलाएंगे बोल कर बताए। मगर 6 तारीख को मैडम प्रोसीडिंग इशू कर दिए। किस को करें? प्रोसीडिंग इशू करे। इसमें जो है सो पार्टी हमारे को भी बताए, आपको भी बताए, GS प्रभाकर साहब को भी बनाए थे पार्टी। उसमें एज पर कोर्ट केस CRLP नंबर 552 ऑफ 2014 श्री मधुसूदन रेड्डी एंड अदर्स, ठीक है। इसमें जो है सो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट PS, ऑर्डर्स ऑफ CLR नंबर सिकंदराबाद तहसील, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट PS, और अपना मधु टेक्नो डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, जी मधुसूदन रेड्डी को गई थी कॉपी। विनया कंस्ट्रक्शंस को गई। टी मुनीर कंपति, इनको भी गई थी। हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, जिसकी सेल डेट कैंसिल हुई थी, बताए थे ना, रजिस्ट्रेशन करे थे उन्होंने। कॉपी टू द तहसीलदार सिकंदराबाद मंडल,
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ जोन, तो CEO कंटोनमेंट बोर्ड को भी नोटिस भेजे इन लोग 6 तारीख को, SHO सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन बेगमपेट टू ACP CCS हैदराबाद इन्फॉर्मिंग नेसेसरी एक्शन में रेफरेंस बोलकर दिए, कॉपी भेजे। अब इसमें इन लोग जो है सो मैडम क्लियर मेंशन कर रहे, हमारा जिक्र कुछ भी नहीं करे मैडम, हमारा नाम डालते हुए भी, ताकि हम लोग जाके रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, उसमें अटैच करके डालें। आपके डॉक्यूमेंट सर्वे नंबर 75/2 75 का कुछ आ रहा है उसमें जिक्र 75/2 सर्वे नंबर, ये प्रॉपर्टी 28 सर्वे नंबर की है बोलकर इन लोग झगड़ा चल रहा बोल के बताए। हम जाके साहब जाके बताए कि ये प्रॉपर्टी 75/2 सर्वे नंबर है बोले, तो मैडम एक ही अल्फाज इस्तेमाल करे, सर्वे नंबर 75/2 वो रसूलपुरा विलेज में एग्जिस्ट नहीं होती, फिर कहाँ होती मैडम? 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के बाद होती बोल के बता रहे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सक रहे मैडम। तो आप आरटीओ मैडम बोला था आप सर्वे करा के दो, हमारे सर्वे करा के दिए हुए, तो कंटोनमेंट बोर्ड से सर्वे नहीं हुआ, 66-67 के बाद से आज तक सर्वे नहीं हुआ। आप लोग लास्ट टाइम कब कराए थे सर्वे? आप लोग हम लोग यहाँ करा के 1-2 महीने हो रहा, वो आप लोग कराए थे? वो हम लोग यहाँ कराए एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड मंडल सर्वे, कलेक्टर, ये अपना कलेक्टर ऑफिस हैदराबाद, उसमें भी जो सो पूरा रिकॉर्ड निकालने के बावजूद भी विलेज मैप में सर्वे नंबर 75/2 लोकेट नहीं हो रहा था। तो इसमें क्या करे मंडल सर्वेयर साहब, एज पर ओल्ड फसली न्यू फसली डॉक्यूमेंट के हिसाब से सर्वे नंबर 28 पार्ट बोलकर सर्वे रिपोर्ट बना के दिया हमको 2975 स्क्वायर यार्ड्स। सर्वे नंबर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी 84-85 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आई थी, 75/2 गोपी शेट्टी शंकर। उसके बाद में आबादी बोलकर आ चुका था। हम क्या करें फिर इसी के ऊपर सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट करके हाउस नंबर अलॉट करें, उन लोग हाउस नंबर अलॉट करें, SCB का नया नंबर 3-16-366, ये न्यू नंबर है। उसके बाद ये बाकी के बाई नंबर्स अलॉट हुए, 26 बाई नंबर्स है, फ्रॉम 1-14-266 से लेकर 1-14-278 तक गोपी शेट्टी शंकरैया साहब के नाम पे, टिल डेट 84 से लेके 2022-23 तक टैक्स पे ही है हम। उसके बावजूद भी मधुसूदन रेड्डी साहब दूसरे डोर नंबर्स लगाकर 1-37-20 डोर नंबर लगाकर RDO मैडम के पास केस फाइल करें। पीछे का डोर नंबर आ रहा है, ये प्रॉपर्टी को पीछे का डोर नंबर डाल के ये प्रॉपर्टी को डोर नंबर डाल के क्लेम कर रहे हैं उन लोग। अब ये RDO मैडम देखना नहीं चाह रहे, ये हम कॉपी RDO मैडम के पास सबमिट भी कर चुके हैं, टैक्स रिसिप्ट, ना उसका जिक्र है इसमें ना कुछ है, खाली ओल्ड नंबर SCB नंबर और न्यू SCB नंबर के हिसाब से है। और आज भी साइट पे मधुसूदन रेड्डी साहब के बेटे साहब उन्होंने आके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे। आज दोपहर की बात है, 12 बजे के टाइम पे मधुसूदन और उनके बेटे और उनके थोड़े लोग उनके जो चहीते हैं या रोडी शीटर हैं, कोई भी है हमारे को नहीं मालूम, लेकिन आके मालूम ये बोर्ड पे लगा दिए ऐसा एज पर द ऑर्डर ऑफ RTO बोल के डाल के मालूम हमारा गेट को मालूम चाबी डालने के लिए कोशिश करे और चाबी भी डाल दिए। हम लोग कितना भी मालूम बात कर रहे तो मालूम सुनने की आदत पेश नहीं हो लगा, और ये लोग बोल रहे कि मालूम हम लोग ऑलरेडी नोटिस दे दिए हम लोग आपको बोल के बोल रहे, ऐसा प्रभाकर साहब को नोटिस दिए बोल के बोल रहे थे, ऑलरेडी हमारे को कुछ भी इश्यू नहीं हुआ। और जब भी वही इतला में मालूम जब भी मालूम 100 को डायल करके मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिया, पुलिस वाले आके बात करे, बात करने के बाद में दोनों को लेके आके पुलिस स्टेशन में बात कराए, बात करने के बाद में CA साहब क्या बोले हमारे को नहीं मालूम, फिर बाद में CA साहब बोले आप चले जाओ, बोला कुछ भी नहीं करते बोल के बोल रहे, लेकिन मालूम ये रोज का रोज पंचायत वही चल रहा जा रहा। अभी भी मालूम गेट के नहीं मालूम 10 लोग बैठे हुए हैं और उनके जो नोटिस भेजे कितने पार्टियों में भेजे? RDO वाले 2 जने को पार्टियां भेजी, कौन? वो प्रभाकर साहब को और मालूम कमेटी को, और हमारे को नोटिस आया ही नहीं।
विनायका कंस्ट्रक्शन, विनायका कंस्ट्रक्शंस और मालूम कंबटी कंबती। कंबती अच्छा उसमें प्रभाकर साहब उसमें को पार्टी, उसमें हालांकि प्रॉपर्टी है ही होते हुए भी नहीं आए है। नहीं हालांकि पार्टी उसमें कोर्ट के हिसाब से इनो भी है, प्रभाकर साहब भी है। प्रभाकर साहब को ना नोटिस सर्व हुई पेशी में अटेंड करने के लिए आरडीओ साहब के पास, ना उसके बाद में आरडीओ की प्रोसीडिंग आए बाद में, ना इनको कुछ प्रोसीडिंग ऑर्डर आया। इसका आपका कहना है, इसका मतलब ये है कि आप लोग आगे वाले जो है कंडम ऑफ कोर्ट करना कर रहे हैं, कंटेनमेंट कोर्ट कर रहे हैं इसमें। आरडीओ मैडम सीधा सीधा विनायका कंस्ट्रक्शन के मधुसूदन रेड्डी साहब के फेवर में पूरा बात कर रहे, और उनको जो है सो हमारे प्रभाकर साहब की भी तो पट्टेदार के साहब की दरख्वास्त भी तो सुनना चाहिए ना उन्होंने। खासरा किसका है? एज पर खासरा, ये अभी बताता हूँ। खासरा पहानी में सर्वे नंबर 75/2 30 गुंटास हीराबाई के नाम पर आ रहा है, जिससे हम प्रॉपर्टी परचेस करे हैं, सेल डीड, गोपी शेट्टी शंकर है, सर्टिफाइड कॉपी। कब का है ये 2021, ये निकाले सो है, हम यहाँ देख ले सकते हैं। है ये मैंने हाल ही में 3 महीने पहले निकाला है, नवंबर में, सर्टिफाइड कॉपी। पुलिस वाले हमारे साथ में आके बात करे, फिर बाद में स्टेशन को लेके गए दोनों पार्टियों को लेके आने के बाद में बोले कि मालूम सीए साहब से वो लोग जाके पर्सनली पहले बात कर लिए, बात कर लेके सीए साहब बोले कि मालूम नहीं आरडीओ से आओ, फिर बाद में बात करेंगे बोल के बोल रहे थे। फिर बाद में बात करेंगे बोले, फिर बाद में आओ बोल के बोले थे, अभी तक फिर बाद में बात नहीं करेंगे। इधर गेट को चाबी डाले सो चाबी भी निकाल देने के लिए बोले थे हमारे को, वो लोगों को आओ ना को बोल के बोले थे। फिर अभी तक बात नहीं हुई। फिर बाद में तो आप लोग एक बार जाके आरडीओ मैडम को थैंक यू बोलना था जी, वही करना है अभी कि उनकी वजह से सब प्रॉब्लम है। जी, आरडीओ मैडम से ही प्रॉब्लम हो रहा है इधर पूरा ही।